इस कार्यशाला में अपने लिए कुछ नया जानने के लिए आए थे मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सब्जेक्ट दिया गया है कि संतति जो है और अच्छी संतान पाने के लिए हमें किस आहार विहार यानी हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान कैसा होना चाहिए जिससे हम एक स्वस्थ संतति और जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ हो वो संतति उत्पन्न कर सकें। और उसके लिए आयुर्वेद में कुछ नियम है जिसका हमें पालन करना चाहिए जिससे हम एक अच्छी संतान को जन्म दे सकें और जो हमारे राष्ट्र के लिए भागीदार बन सके। हमारे लिए तो बनती ही है, हमारे राष्ट्र के लिए भी भागीदार बने, हम ऐसी संतान को उत्पन्न करें तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। उसके लिए जो नियम बताए गए हैं मैं कुछ नियम आप लोगों को बता रही हूँ जिस पे आप गौर करिएगा। सबसे पहले जो हमें बताया गया है कि जब हमारा मासिक धर्म आता है तो हमें उस समय में बिल्कुल अलग रहना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है हम यदि कुछ भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उस समय जो वायरस होते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं और साथ में हमारे जो पति हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस समय में जो है हमें हमेशा अलग रहना चाहिए। पहला जो बताया गया है वो आयुर्वेद का सबसे बड़ा नियम यही है। सेकंड जो उन्होंने बताया है कि हमें एक स्वस्थ आहार लेना चाहिए जिससे हम जो संतान है उसको एक स्वस्थ भोजन दे सके। कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर सालों से गुंडागिर्दी होती आ रही है, लेकिन अब यदि वो चाहते हैं कि हमें एक अच्छी संतान मिल जाए जो इस दलदल से बाहर हो तो उसके लिए भी कुछ नियम हैं। जैसे कि यदि हम उनकी जो खान पान का तरीका है हम उसे बदल दें, माँ की मानसिकता उन्हें जो है अच्छे विचारों से गर्भाधान के बाद अच्छे विचार रखना, डेली पूजन पाठ करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, अच्छा खाना खाना, सात्विक भोजन जिसे कह सकते हैं हम मांसाहार छोड़ के सात्विक भोजन करें तो हम उस दुष्ट प्रवृत्ति से अपनी आने वाली जो जनरेशन है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद एक नियम और भी आयुर्वेद में बताया गया है जिसमें ये कहा है कि जो शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं। जो यहाँ पे आए हैं वो कौन कौन जानते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कौन से होते हैं? सभी जानते हैं, ठीक है। तो जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें संबंध नहीं होना चाहिए, हमेशा शुक्ल पक्ष में ही संबंध बनाना चाहिए यदि आप श्रेष्ठ संतति चाहते हैं तो इसके लिए जो है शुक्ल पक्ष अच्छा बताया गया है। इसके अलावा जैसे सुबह उठना, जल्दी उठना, अपने बड़ों को नमस्कार करना, उसके बाद हमारे गृहस्थ के जो हमारे काम है हमें उन्हें भी प्रॉपर करना चाहिए। कंटिन्यूस एक्टिव रहना। अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है कि हम पहले दिन से ही दवाइयाँ खाने लगते हैं और एक मेंटलिटी बना ली है आराम की, बस अब हमें बिस्तर पे रहना है 9 महीने। वो सबसे गलत है। हम वॉकिंग करने जाएंगे, हम थोड़ा योगा करेंगे, लेकिन हम घर में पड़े रहेंगे, वो गलत है। हमें हर एक्टिविटी करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। जितना यदि हमें कोई तकलीफ नहीं है तो आप कंटिन्यूस वॉक करिए, कंटिन्यूस घर के काम करिए, कंटिन्यूस आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है दिन भर की वो सब करनी चाहिए। आप चौक पे जाते हैं तो वो भी करना चाहिए। सब कुछ वैसा ही रखिए जैसा पहले था, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आराम करने से हम आलसी बच्चे पैदा कर रहे हैं जो 10-10 बजे तक सो रहे हैं। उसमें गलती उन बच्चों की नहीं, हमारी है, हमारे उन संस्कारों की जो हमने खुद 9 महीने की है। इसलिए हमको एक्टिव रहना चाहिए। फिर हम जो खाते हैं उसमें हमें फास्ट फूड छोड़ के जो सात्विक भोजन है उसको खाना है, मांसाहार भी छोड़ें तो भी अच्छा है। और यदि हमें यदि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे पारिवारिक चली आ रही है, सबसे ज़्यादा एक सफ़ेद दाग जिसको हम कहते हैं ना कि ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग है, ये मेरे माँ बाप को भी है इसलिए मुझे भी है। यदि हम इसे भी रोकना चाहें तो उसके लिए भी साधन है जिसको हम रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो बताया गया है हमारा जो आहार चल रहा है, यदि हम उसको बदल दें, माँ को भी है, पिताजी को भी है, और यदि बच्चे में आप चाहते हो कि ये बीमारी नहीं आए तो उसके लिए एक काफ़ी अच्छे आहार नियम बताए गए हैं आयुर्वेद में, जिसका पालन करते हुए
हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको नॉर्मल पैदा कर सकते हैं, उसमें वो दोनों गुण नहीं आएंगे जो हम में है। तो हाँ, सबसे ज़्यादा हमारा दिनचर्या और आहारचर्या में ही परिवर्तन करके हम श्रेष्ठ संतान पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद।